क्लास 11th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों, यदि एनुअल एग्जाम क्लास 11th फिजिक्स में एनुअल एग्जाम की तैयारी में लगे हो तो 5 मिनट का ये वीडियो देखो। बस सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखो, आपके अंदर का डर निकल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको पढ़ के जाने पर गर्दा गर्दा मच जाएगा। ठीक है ना। 5 मिनट का टाइम दो। और आप लोग करते क्या हो कि आप लोग शुरुआत से वही चीज मापन बीमा त्रुटि पढ़ते हो और इससे 1 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी टाइम फिक्स हो जाता है। तो अब मामला गया फर्स्ट कि सर जी तब क्या पढ़ के जाएं, ध्यान दो। तो हमने कहा भाई आपको वचन दिया है 5 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ बताऊंगा, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। कहने का मतलब आप लोगों को अब आगे से नहीं, शुरू से नहीं, अब पीछे से मेरे भाई ताबड़तोड़ पढ़ के जाना होगा। यदि आप लोगों के सर जी ध्यान दीजिएगा, सर जी यदि ये वाला चैप्टर मेरे भाई, ठीक है, दोलन तथा तरंगे, ये वाला चैप्टर मेरे भाई यदि पढ़ाए होंगे तो इसमें से देखो, हम ये नहीं कहें कि आप आवर्तकाल पढ़िए। सर जी आवर्तकाल क्या होता है? अरे यार, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में, अप डाउन पूरा करने में लगे समय को ही तो आवर्तकाल कहते हैं। नहीं पूछेगा आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना दोलन मेरे भाई पूरा किया है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहोगे भाई? आवृत्ति कहेंगे। और इसमें संबंध होता है T=1/f। देख भाई, इसके अंदर जाएंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बात समझिए। तो इसमें आप लोग पढ़ के जाइएगा सरल आवर्त गति के बारे में, ठीक है ना, इसकी परिभाषा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, और इसका समीकरण मेरे भाई जरूर पढ़ के जाना, ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। और इसके आवर्त काल के लिए T= क्या होता है? 2π√L/g, इसको भी दे करके जाना। यदि आप लोगों के सर जी, मैं फिर से कर रहा हूँ, यदि आप लोगों के सर जी क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ाए होंगे तो, नहीं पढ़ाए होंगे तो वाह वाह छोड़ देना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें से, लेकिन आपको लगे, अच्छा लगे, आपके सर जी आपको हिंट देते हैं बेटा ये पढ़ लो आएगा आएगा, तो उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। चल भाई, इसमें देखिए आदर्श गैस वाले में, चैप्टर वाले में, गैसों का अणुगति सिद्धांत वाले में बायल का नियम, बायल का नियम मेरे भाई और चार्ल्स का नियम जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। बायल का और चार्ल्स का नियम मेरे भाई जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर को चीरते हुए पूछा जाता है, ठीक है ना। और गैसों की विशिष्ट उष्मा वाला भी है, हटाओ, ठीक है ना। अब ध्यान दो मेरे भाई, इसके बाद यहाँ पर हम लोग उष्मागतिकी में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये सब है, सब एक एक नंबर में आता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को उष्मागतिकी का ये शून्यांक नियम, आप लोगों को शून्यांक नियम, ठीक है, उसके बाद जब प्रथम नियम मेरे भाई पढ़ के जाना होगा। शून्यांक नियम जिससे होता है ना, मान लीजिए ये राम बाबू हैं, ये श्याम बाबू हैं, ये महेश बाबू हैं, तो इनका संबंध इनसे है, इनका संबंध इनसे है। यदि 3 ऑब्जेक्ट में से पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है, काफी साम्य है, दूसरे वाले का तीसरे वाले से है, तो भैया शून्यांक नियम ये कहता है, जीरोथ लॉ, कि तब ये तीसरे वाले का जो संबंध पहले वाले से हो जाए। संबंध का मतलब ये इनका रिलेशन, ठीक है, ये तापी साम्य है, ये भी तापी साम्य है, तो ये भी तापी साम्य। ये मैं एक हिंट दिया था, मैं फिर से कह रहा हूँ कि देख भाई मुझे अंदर मत खुलवाओ, खुलवाओगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। समतापी प्रक्रम, ठीक है ना, पूरे प्रक्रम में यदि ताप समान होता है तो समतापी प्रक्रम कहलाता है। उष्मा अंदर की उष्मा बाहर जाती है, बाहर की उष्मा अंदर आती है, मतलब बैलेंस रहेगा, ठीक है ना, तापी साम्य रहेगा। और रुद्धोष माले में मेरे भाई खेला नहीं होता है, ना अंदर का बाहर ना बाहर का अंदर, ठीक है ना। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है, वातावरण से और वो जो होता है, ठीक है ना, सिस्टम से। देखो उष्मागतिकी का भाई देखो द्वितीय नियम, यहाँ पे क्या था भाई? शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम जरूर पढ़ के जाना। और उत्क्रमणीय क्रिया, सॉरी प्रक्रम और अनुक्रमणी, जो दोनों तरफ होती है उसे कहते हैं उत्क्रमणी, और जो एक तरफ होती है अनुक्रमणी, ठीक है ना। बर्फ से पानी वाला, पानी से बर्फ वाला ये हो गया, और ये मेरे भाई लोहे पर जंग लगने वाला केवल एक तरफ होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं ताबड़तोड़। देख भाई मैं थोड़ा बहुत हिंट भी दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद मेरे भाई ये उष्मा वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ भी जाएंगे, तो ये देखो तापी प्रसार में अल्फा बीटा गामा, देख भाई अल्फा बीटा गामा में संबंध, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्या होता है? क्षैतिज प्रसार गुणांक, और गामा होता है आयतन प्रसार गुणांक। इन तीनों में संबंध क्या होता है? 1 2 3 इसको पढ़ लेना। और इसमें अल्फा बीटा में संबंध क्या होता है? बीटा = 2 अल्फा होता है, और इसमें तुम्हारा होता है अल्फा गामा में गामा = 3 अल्फा। इसको भी पढ़ लेना, वीडियो बना होगा देख लेना भाई, खोजना मिल जाएगा। और देखो सीपी और सीपी में, सीपी माइनस सीवी, ठीक है ना, = R होता है ना।
इसको सीपी का मान सीबी से बड़ा क्यों होता है इसको भी देख लेना क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे भाई, ठीक है ना। तुम्हारा हो गया, चलो भाई, ठीक है ना, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद आप लोग क्लास 11 फिजिक्स में जा रहे हो, देखो अब इधर बढ़ोगे तो श्यानता स्टोक्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट भाई है, ठीक है। पृष्ठ तनाव वाला से देख लेना जरूर से। बरनौली का प्रमेय चीरते मतलब पेपर में आता है, चीरते हुए आता है। तो भाई टाइम लंबा हो गया, ठीक है ना। देखो भाई उसके बाद जो हुक का नियम मेरे भाई, हुक का नियम देखो, हुक का नियम है यहाँ पर, देखो हुक का नियम हो गया, बड़ा मस्त चैप्टर है, ठीक है। हुक का नियम हो गया, ठीक है। ये आपके सर जी पढ़ाए होंगे लिफ्ट वाला, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रतिबल विकृति बहुत मस्त चीज है, अब क्या बताया जाए, ठीक है ना, पढ़ लेना। और ये मेरे भाई पृष्ठ तनाव हो गया, इसको जरूर पढ़ लेना। स्टोक्स का नियम, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बर्नौली का प्रमेय मेरे भाई, क्रांतिक वेग, बस भाई, ठीक है ना। चलो ये सब इंपॉर्टेंट आतंकवादी वाले क्वेश्चन हैं, पेपर में आते हैं, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें भागोगे तो ये आप लोग पढ़े होंगे। इसमें देख भाई कैपलर का नियम तो पेपर चीरते हुए आता है ना, कैपलर का नियम क्या होता है, पेपर चीरते हुए आता है, इसको पढ़ लेना। ये ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ये क्या कहते हैं, न्यूटन वाला पढ़ लेना। देखो टाइम हो गया थोड़ा सा मेरा, ठीक है, तो ये भाई पढ़ लेना, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाने पर जी का मान घटता है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद भाई उपग्रह का कक्षीय वेग के बारे में पढ़ लेना। पलायन वेग, फेंक देना तो फिर चला जाए वापस ना आए, 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। और फेंकने पर जो अपनी ही कक्षा में घूमता है उसे कहते हैं कक्षीय वेग। तो इसका अंदर मेरे भाई मसाला मत मुझसे बोलवाओ, ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है क्योंकि 5 मिनट मैंने कहा था। देखो भाई, और ये देखो इसका जो मेन जो पॉइंट है, ठीक है, कोड़ी सम बेग वाला, देखो रुक जा थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो तुम्हारा होता है कि k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला पढ़ लेना, ठीक है ना। रेखी वेग को क्या कहते हैं, गुणन गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा से होता है, ठीक है। और टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा वाला पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है मेरे भाई पढ़ लेना। जड़त्वागुण और बलागुण में संबंध होता है। v इक्वल टू आर ओमेगा वाला संबंध पढ़ लेना, बहुत इजी है। a इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है, इसको भी देख लेना भाई। और ये तो बच्चा जानता ही है, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम आर स्क्वायर। देख भाई झटके में हम बोल रहे हैं ना। उसके बाद देखो सर अच्छे, और ये वाला, ठीक है, जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद घर्षण के बारे में क्या, अब देखो में आ गया, अब इसके बारे में तुम लोग जानते होगे ना, इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेना। पिछले वाला जो हमारा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, थोड़ा बहुत पढ़ लेना बस मेरे भाई। उसके बाद देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं समंदर मेरे भाई, लेकिन आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको शुरुआत वाला देख लेना, ठीक है। बीमा फीमा जो देख लेना बहुत बस, लेकिन मेन जो भी बोले हैं उसको भाई पढ़ लेना, क्योंकि जो क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई है। हमने शुरुआत में बोल दिया था 5 मिनट ना, टाइम ओवर हो गया, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, जरूर पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। और आपके सर जी जो पढ़ाए होंगे उसको भी पढ़ लेना मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है। घंटा घंटी भी दबा देना। बाय बाय।